उसके अंदर जो एंटी पेपर लीक बिल जो पास करने पर बात की गई थी, उसके बाद हंगामा होता है विपक्ष के द्वारा, फिर लोकसभा को स्थगित कर दिया जाता है। देखिए, लोग अब जागरूक हो रहे हैं। बीजेपी को अब महसूस हो रहे हैं, गर्म हवा के थपेड़े महसूस करने पड़ेंगे। एहसास होगा बीजेपी को। बीजेपी ने इस देश को गुलाम समझ लिया। अब बीजेपी उस प्रवृत्ति से निकल जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे बच्चों ने क्या कहा, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। मुझे उन बच्चों ने कहा कि ये हमें सोने का भी बना देंगे तो भी इनको वोट नहीं देंगे, ना अपने घर वालों को देने देंगे। और आजकल आपको पता है, मां बाप भी, बड़े बुजुर्ग घर में जो है वो बच्चों से पूछ के वोट डालते हैं। इन लोगों से तो जो इनका कोर वोटर था, दरअसल नीट की परीक्षा देने वाले ज्यादातर अर्बन एरियाज से आते हैं, ज्यादातर, जो मैंने महसूस किया। और अर्बन वोटर जो था, जो राम के नाम पर, हिंदू के नाम पर बहकाया हुआ था, दिशाहीन किया हुआ था, उसको उसकी अगली पीढ़ी को एक ऐसा मुद्दा मिला जिससे ये इन्होंने रेजिग्नेशन जो लिया है ना, इसीलिए लिया। मेरी बात को आप याद रखें कि इनको ये महसूस हुआ, इनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी कि जो कोर वोटर था बीजेपी का, उसकी जड़ें हिली। उसकी अगली पीढ़ी ने घर पर यह कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी का झंडा है। तो कितने तो मंत्रियों के बच्चों ने विरोध कर दिया। आपको अचंभा होगा कि असम में घटना हुई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की बेटी ने विरोध कर दिया। यानी नई पीढ़ी, मुख्यमंत्री की बेटी भी विरोध कर रही है। क्या ये दिखा नहीं रहा कि बीजेपी की जो जड़ें हैं उसको हिला दिया इस आंदोलन, बीजेपी के कोर वोटर को ही छीन लिया। इसलिए मोदी जी को 3-3 दिन लाइव आना पड़ा है, जो 12 साल में कभी नहीं आए।